सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। बुद्धि प्रदायक पाप विनाशा। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 के अध्याय प्रेम के बढ़ते कदम को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अध्यापक गण प्रत्येक जिले में फैले हुए गांवों में से वैसे ही एकत्र कर लिए गए थे। उन्हें यह सूचना नहीं दी गई थी कि उन्हें कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त करना है। उनके पास अन्य भाषा भाषी क्षेत्र तथा कर्नाटक राज्य बेंगलुरु की यात्रा की तैयारी का समय भी नहीं था, जहां की जलवायु उनमें से
अधिकांश लोगों के निवास स्थानों से ठंडा था। उन्हें वृंदावन परिसर में पालन किए जाने वाले अनुशासन के नियमों, कर्तव्यों तथा प्रतिबंधों की जानकारी भी नहीं थी, जिनका पालन वहां लोग स्वेच्छापूर्वक करते हैं, क्योंकि उस अल्पकालीन नियमित जीवन के बाद सभी को पहले से अच्छा महसूस होता है। किंतु 10 दिन का वह प्रवास आश्चर्यजनक रूप से आनंदपूर्ण था। बाबा ने उनके हृदय में प्रवेश कर उन्हें कोमल और शुद्ध बना दिया। धूम्रपान करने, जोर जोर से लंबी बहस करने आदि की पुरानी आदतों से उन्हें बिना किसी कष्ट के छुटकारा मिल गया। उनके व्यवसायिक कौशल के साथ साथ एक समर्पण भावना जुड़ गई। उन्हें लगा कि वे विद्यालयों से आलस्य और स्वार्थ के दानवों को भगाते तथा बच्चों को अब तक उपेक्षित अपनी विरासत को वापस दिलाने के कार्य में लगे हुए देशभक्त योद्धा हैं। भगवान ने प्रतिदिन प्रातः काल में समर्पित भक्तों द्वारा भाषणों का आयोजन किया। उन्होंने 30 अध्यापकों के 10 दल बनाए, जो बारी बारी से इन भाषणों में बताए गए सुझावों की साध्यता और आवश्यकता पर परस्पर विचार विमर्श करते थे। सायंकाल इन विचार विमर्शों के प्रतिवेदन भगवान के सामने रखे जाते और भगवान उनमें से और आगे विश्लेषण और स्पष्टीकरण के लिए कुछ विशेष जटिल प्रश्नों और निष्कर्षों को चुनते। भगवान स्वयं उनके निवास और भोजन की व्यवस्था देखते तथा पूछताछ करते कि उन्हें कैसा भोजन मिल रहा है तथा यहाँ कैसा लग रहा है। उन्होंने उन लोगों को ऊनी कंबल दिए जो स्वयं लेकर नहीं आए थे। उन्होंने अनेक अध्यापकों को पुस्तकों के कैसेट दिए तथा जो अपने गांव में टेप रिकॉर्डर पर उपयोग कर सकते थे। उन सबको अपने भजन, संगीत और प्रवचनों की कैसेट दी। उन्होंने प्रत्येक जिले के अध्यापकों और प्रशिक्षुओं के फोटो अपने साथ खिंचवाए तथा यह व्यवस्था की कि उनमें से प्रत्येक को शिविर की समाप्ति के दिन उसकी एक प्रति निःशुल्क प्राप्त हो जाए। बहुत से अध्यापक बेंगलोर शहर में घूमने के साथ साथ मैसूर तथा पुट्टापर्थी भी जाना चाहते थे, परंतु जब तक आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा उन्हें इस हेतु ऋण ना दिया जाए, तब तक वे यह खर्चा वहन करने में समर्थ नहीं थे। वह इस ऋण की कटौती अपने वेतन से करवाने को तैयार थे। जब बाबा ने यह सुना तो उन्होंने स्वयं बसों की व्यवस्था की तथा फलों की डलियां और भोजन की टोकरियां भरकर उनके साथ रखवा दी, जिससे कि वे रास्ते में स्वादिष्ट भोजन कर सकें। अध्यापकगण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियुक्त छात्र स्वयं सेवकों के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्साह तथा उनके द्वारा की गई हार्दिक सेवा के प्रति प्रशंसा से भरे हुए थे। उनका निष्कर्ष था कि यह वह प्रेम था जो भगवान ने स्वयं में मूर्तिमान कर दिया था तथा उन सब पर बरसाया था जिन्हें उन्होंने चुना था। इस प्रेम ने उन्हें ऐसे नवयुवकों में ढाल दिया था जिन पर राष्ट्र गर्व कर सकता है। जब उन 665 ने वृंदावन परिसर तथा बाबा से विदा ली तो उनकी आंखों में आंसू थे। दिव्यत्व का मुख। जब पाठ्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा था
तब 8वें दिन प्रशिक्षुओं को एरिजोना विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रैंक जी बर्नोवस्की द्वारा भगवान के प्रभा मंडल की अपूर्वता पर दिए गए भाषण को सुनने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस भाषण से उनमें बाबा की दिव्यता के प्रति विश्वास जागृत हुआ, एक ऐसी बहुमूल्य उपलब्धि जो कि उन्हें आजीवन प्रोत्साहित करती रहेगी। डॉक्टर बर्नोवस्की ने कहा, मैं किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय में पलकर बड़ा नहीं हुआ। यद्यपि मैं जन्म से ईसाई हूं तथा रोमन कैथोलिक हूं। मेरे देश के वैज्ञानिक समाज के लिए किसी ईश्वर को स्वीकार करना बहुत कठिन है। ऐसा करना अवैज्ञानिक है। वहां के वैज्ञानिक दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, स्वामी से निकलता हुआ प्रभा मंडल किसी मनुष्य का नहीं है। श्वेत रंग किसी भी मनुष्य के रंग से दुगने से अधिक था। नीला रंग वास्तव में अंतहीन था और तब इसके आगे सुनहरे और रुपहरे घेरे थे जो कि इमारतों से बहुत आगे तक ठीक क्षितिज तक थे। यह वक्तव्य देखकर मैं अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहा हूं। 2 दिन पहले इसी हाल के ठीक बाहर मैंने उनकी आंखों में झांका। उनके भीतर की ओर तीव्र चमक है। मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया है कि मैंने दिव्यता का मुख देखा है। यदि मैं इस मुहावरे का कभी प्रयोग कर सकूं कि मैंने प्रेम को 2 पांव पर चलते हुए देखा है, तो वह यहाँ है। अगस्त 14, 1978 को भगवान ने लोक सेवा संस्थाओं को नए न्यास श्री सत्य साई लोक सेवा न्यास के अंतर्गत ले लिया। उसका अध्यक्ष बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह उन्होंने मदनहल्ली में किया, जहां लोक सेवा वृंद के एक भाग के रूप में विद्यालय और छात्रावास चलते हैं। भगवान ने नाम परिवर्तन और हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी की। उन्होंने न्यास के सदस्यों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को संबोधित किया। यह पवित्र संस्था नारायण भट्ट ने अपने जीवन के शुरू में बहुत पहले खोली थी। वे हमेशा विशुद्ध और निस्वार्थ सेवा देने को उत्सुक रहे। उन्होंने जो बीज बोया वह अब बढ़कर एक वृक्ष बन गया है। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उसके पके हुए फल खा सकते हैं। इस वृक्ष की हमको अच्छी तरह देखभाल करनी है। मस्जिद। मुसलमानों का रमजान का त्योहार पुटापर्ती गांव के इतिहास की विशेष घटना है, क्योंकि इस गांव के मुसलमानों ने ईद उस मस्जिद में मनाई जिसे भगवान ने उनके लिए बनवाया था। वह एक शिल्पकला का रत्न है, सादा, विस्तृत और आध्यात्मिक सुगंध से सुगंधित। उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बसीरुद्दीन ने उस प्रदेश के मुसलमानों की ओर से आभार व्यक्त किया तथा भारी जनसमूह को बताया कि कैसे भगवान के उपदेशों और उनके प्रभाव से वे पवित्र कुरान के संदेश का अपने जीवन में अधिक समझ के साथ पालन करने वाले बन सके हैं। गांव की मुस्लिम कमेटी के संयोजक जनाब फखरुद्दीन ने भगवान को प्यार की इस भेंट के लिए धन्यवाद अर्पित किया। हमें अपनी प्रार्थना के लिए कीचड़
और रेतीली नदी तल पर होकर धूप और वर्षा में 4 मील दूर बुक्कापट्टनम तक जाना पड़ता था। भगवान ने मुसलमानों को रमजान के उपवास का वास्तविक महत्व बताया। इस दौरान हमें ईश्वर के समीप तथा शारीरिक आसक्ति से दूर रहना चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि रमजान वह महीना था जिसमें पवित्र कुरान मोहम्मद साहब के प्रति कही गई थी। भगवान का यह संदेश है कि सच्चा धर्मात्मा ना तो किसी विशेष धर्म या धर्म समुदाय की प्रामाणिकता को नकारेगा, ना यह कहेगा कि मुक्ति केवल एक ही रास्ते से मिल सकती है। इसलिए वे उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो किसी धर्म में विश्वास रखते हैं या किसी भी मत में उत्पन्न होकर जहां भी हैं वहां से आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि चाहे किसी भी दिशा से चढ़ो, सभी उसी एक शिखर तक पहुंचते हैं। बाबा का अनुग्रह असीम और विश्वजनीन है, इसीलिए सभी देशों के और सभी धर्मों के मानने वाले उनके चरणों में एकत्र होते हैं। भारत में ऐसे संप्रदायों और समाज के लोग भी जो कि किन्हीं वंशगत या प्रादेशिक देवी देवताओं के सम्मान में विशेष त्योहार मनाते हैं, अपनी पुरानी सीमाओं तथा रस्मों को छोड़कर हजारों की संख्या में वहां पहुंचते हैं जहां बाबा हैं, तथा यह अनुभव करते हैं कि उनकी उपस्थिति में समारोह हमेशा से अधिक शानदार ढंग से मनाया गया है। केरल के मलयालम भाषी निवासियों, हिंदू और ईसाइयों का ओणम त्योहार केरल के हजारों लोगों द्वारा विधि विधान के साथ वहां मनाया जाता है। ओणम की पृष्ठभूमि में जो पौराणिक कथा है, उस पर भगवान ने नया प्रकाश डाला है। बहुत समय से जिसे लोक नाटकों में नृत्यों का मौसम समझा जाता था, उसने अब आध्यात्मिक उत्थान के साधना सप्ताह का रूप ले लिया है। अपनी जीवन अवधि बढ़ाइए। दशहरा 1978 प्रशांति निलयम में हमेशा की तरह मंदिर पर प्रशांति ध्वज फहराने तथा उसी दिन सायंकाल श्री साई अस्पताल का वार्षिक उत्सव मनाने के साथ प्रारंभ हुआ। भगवान ने हजारों लोगों के हृदयों को छू लिया जब उन्होंने उनको अपने स्वास्थ्य की रक्षा और वृद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त कारण बताया। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, उसका एक मुख्य कारण यह है कि तुमने अब तक जो देखा है उससे भी बहुत अधिक आश्चर्यजनक कई लीलाएं, सहज भाव से स्वेच्छापूर्वक किए गए आश्चर्यजनक कार्य और महिमाएं, दिव्यत्व की अभिव्यक्ति और प्रकटीकरण, अनेक विचित्र घटनाएं तथा जय और विजय के उत्सवों को देखकर तुम्हें अभी आनंदित होना शेष है। जब तुम इन्हें देखोगे, अत्यंत आनंद से रोमांचित हो उठोगे। इसलिए सावधानी से अपनी रक्षा करो, अच्छा स्वस्थ बनाओ, अपने हृदयों को सदैव आनंद से परिपूर्ण रखो। वैदिक यज्ञ से संबंधित प्रवचनों में, जो कि एक सप्ताह तक चले, बाबा ने विभिन्न धर्म ग्रंथों के अंशों की व्याख्या की। भगवत गीता के जिन श्लोकों को उन्होंने प्रत्येक बार भोजन से पूर्व ईश्वर अनुग्रह की प्रार्थना के समय दोहराने का निर्देश दिया था,
उनकी व्याख्या पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया, क्योंकि उनमें यह दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि तैयार किए गए भोजन में, उस अग्नि में जिसकी सहायता से वह पका, उस व्यक्ति में जिसने भोजन बनाया, उसमें जिसने उसे खाया, तथा उन सभी क्रियाओं में जो भोजन द्वारा शरीर और मस्तिष्क को दी गई शक्ति के फलस्वरूप उसके द्वारा संपन्न हुई ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। दशहरा वह अवसर है जिसे भारत के सभी राज्यों तथा अनेक बाहरी देशों से आए हुए हजारों लोग साईं शिक्षा के 3 आदर्शों, कर्तव्यों, भक्ति और अनुशासन पर भगवान के महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को आचरण करते हुए स्वयं देख सकते हैं। वे गूढ़ विषयों पर या बाबा के प्रति उनके प्रेम अथवा ऐसे व्यक्तियों की सेवा के विषय में जिनमें स्वयं साईं का निवास है, अपने सच्चे अनुभवों पर दिए गए उनके भाषणों को सुन सकते हैं। भारत के सभी भागों के तथा हवाई, फिजी, श्रीलंका, तंजानिया और लीबिया के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए समूह गीत, समूह अभिनय या वाद्यवृंद संगीत को वे सुन सकते हैं कि मानव जाति की एकता अब मात्र दिवा स्वप्न ही नहीं रह गई है, इसका अरुणोदय यहाँ हो चुका है। गांवों को शहरों से बचाओ। जन्मदिन समारोह 1978 के अवसर पर 25,000 लोग प्रशांति निलयम में एकत्रित हुए। भगवान ने स्पष्ट किया कि ये लोग इसलिए नहीं आते हैं कि जन्मदिन मनाया जाता है, अपितु वास्तव में इतने लोग आते हैं इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है। मुझे उस तिथि को प्रचारित करने में कोई रुचि नहीं है जिस तिथि को यह शरीर, जिसकी इच्छा मैंने किसी प्रयोजन के लिए की है, मनुष्य जाति के बीच प्रकट हुआ। मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक उस दिन को अपने में और अपने लिए मेरे जन्म दिवस के रूप में मनाए, जिस दिन मैं तुम्हारे हृदय में स्थापित होता हूं, उन्होंने कहा। भगवान ने संपूर्ण भारत से सेवा दल इकाइयों, साई आदर्शों पर चलने वाले तथा पीड़ितों, विकलांगों व बीमारों की सेवा करने में प्रशिक्षित स्त्री पुरुषों की इकाई के प्रतिनिधि मंडलों को बुलाया था। उन्होंने उनको निर्देश दिया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करें, जहां की शहरी जीवन की बुराइयां बिना रुकावट के फैलती जा रही हैं। ग्रामीणों को भ्रम में डाला जाता है। ये सोचते हैं कि शहरी लोग फिल्मों, कारों तथा रहन सहन और खान पान के विदेशी तरीकों से अधिक सुखी हैं। वे यह नहीं समझते हैं कि जुआ खेलने से, शराब पीने से, धूम्रपान और शोर शराबे से, रिश्वत और नारों से तथा शहरों में पनपने वाली आवारागर्दी और पीत पत्रकारिता से उनकी शारीरिक, नैतिक और आर्थिक सहन शक्ति का क्षय हो रहा है। उन्हें नैतिक व शारीरिक प्रदूषण से बचाओ, उन्होंने आदेश दिया। जब दिल्ली से आए एक जिला संयोजक ने यह सलाह दी कि प्रत्येक सेवा दल सदस्य को हमेशा अपने साथ एक छोटी प्राथमिक चिकित्सा की डिबिया रखनी चाहिए, जिससे कि वह लोगों की अधिक अवसरों पर सेवा कर सके।
तो बाबा ने उस डिबिया में रखी जाने वाली वस्तुओं में संशोधन किया। इसमें कुछ गोलियां विवेक और अनासक्ति की रखो तथा एक बैंडेज सहनशीलता का रखो। जब तुम अहंकार की लू, लालच के दौरे, ईर्ष्यालु दृष्टिकोण तथा सेवा के प्रति एलर्जी से पीड़ित लोगों की प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हो। 28 नवंबर 1978 को बाबा ने प्रशांति निलयम में कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया। भवन की नींव के लिए जमीन की खुदाई की गई। वहां गहरे गड्ढे में उत्तरी पूर्वी किनारे पर भगवान ने पत्थरों की प्रथम पंक्ति रखी। उसके पहले उन्होंने उस स्थान का पवित्रीकरण किया तथा अपनी हथेली में संकल्प द्वारा 9 रत्नों को सृजित करके वहां रखा। बाबा चाहते हैं कि प्रत्येक महाविद्यालय के साथ उतना ही सुंदर एक सभा मंडप, ऑडिटोरियम हो तथा उतना ही आकर्षक एक विशेष भवन पुस्तकालय के लिए हो। वे पुस्तकालय को प्रत्येक शैक्षणिक संस्था का एक प्रमुख अंग मानते हैं। उन्होंने इनके शिलान्यास के लिए मदुराई के रामानाथन चेट्टियार तथा नवानगर की राजमाता को चुना। 23 नवंबर 1978 को उन्हें आनंदपूर्ण जन्मदिन की बधाई देने वालों को बाबा ने कहा, यह बधाई अनावश्यक है क्योंकि मैं तो सदैव आनंदित रहता हूँ। कॉलेज वाद्यवृंद के मधुर संगीत के साथ विद्यार्थियों द्वारा साईं अवतार के अवतरण की कहानी का संगीतबद्ध गान इस समारोह की एक विशिष्टता थी। बाबा ने प्रत्येक को अपने दैनिक जीवन को सच्चे जीवन में बदलने की, अर्थात जीवनदायक श्वास की तरह ईश्वर के साथ रहने का उपदेश दिया। ईसा साई। क्रिसमस पर बाबा के पास हजारों लोग आते हैं। वे उनमें उन गुरु के दर्शन करते हैं जो कि उन्हें ईश्वर पुत्र की वास्तविक महिमा बता सकते हैं तथा ईसा द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने में उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाबा ने उस दिन उन्हें कहा, हर्ष गीत और मोमबत्तियां, बाइबल के अंशों का पाठ तथा ईसा के जीवन की घटनाओं का मंच पर प्रदर्शन ही पर्याप्त नहीं है। ईसा ने घोषणा की कि अंतिम भोजन की रोटी उनका मांस थी तथा शराब उनका लहू। इससे वे मानव जाति को क्या कहना चाहते थे? उनका तात्पर्य था कि रक्त और मांस वाले सभी जीवित प्राणी उन्हीं का रूप हैं तथा उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उनके बीच शत्रु और मित्र जैसा अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोटी पर जीवित रहने वाले हम और वे सभी उसी के शरीर हैं। जिनकी शिराओं में रक्त है वे सभी उसी के द्वारा प्राणवान और सक्रिय हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीवित प्राणी दिव्य है। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि जीसस नाम ईसा से लिया गया है, जो कि उनके माता पिता द्वारा दिया गया वास्तविक नाम है और लगातार उच्चारित होते रहने से ईसा साई हो जाता है। दोनों शब्दों का अर्थ है ईश्वर, जो कि
स्वयं यश महिमा, प्रेम और रहस्य तथा सत्यचित आनंद का भंडार है। बाबा ने कहा, तिब्बत के मठों में जहाँ जीसस ने कई वर्ष बिताए, उनके नाम का ईसा के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है प्राणियों का स्वामी। तमिल वाले अपना नव वर्ष 14 जनवरी को मनाते हैं और बाबा उस दिन आशीर्वाद देने तथा उस शहर में एक धर्म क्षेत्र के भवन का उद्घाटन करने, जिससे कि सत्यम बंबई, शिवम हैदराबाद व सुंदरम मद्रास की श्रृंखला में सुंदरम कहा जाना था, मद्रास पहुंचे। यह उत्सव फसल के समारोह के कारण और भी रंगीन हो जाता है। उस दिन तमिलनाडु के किसान बैलों के प्रति, जो कि उन्हें अनाज उपजाने में सहायता देते हैं, तथा गायों के प्रति, जो कि उन्हें स्वादिष्ट और शक्तिदायक दूध देती है, अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते हैं। वे विधि पूर्वक बनी हुई अंगीठियों पर दूध को उबालते हैं तथा समृद्ध और सुखपूर्ण बंटवारे के प्रतीक के रूप में इसे उफनने और बहने देते हैं। तेलुगु नववर्ष का दिन भी मार्च में था तथा बाबा ने पूरे सप्ताह हैदराबाद में रहकर इस समारोह के हर्ष और उल्लास को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने नगरवासियों का आह्वान किया कि वे गांव की सेवा करें, जिससे कि वे बहुत ऋणी हैं। गरीबी, बीमारी और शोषण के विरुद्ध लड़ने में किसानों और कारीगरों की सहायता अवश्य की जानी चाहिए। सर्वप्रथम बच्चों की सेवा करो, उन्हें बलवान, पुष्ट और कौशल लड़के लड़कियों के रूप में बढ़ने दो। उन्हें उन बुराइयों से बचाओ जो शहरों में व्याप्त हैं तथा गांव में भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसी बीच 30 जनवरी 1989 को बाबा अलिकी जाने के लिए कर्नाटक राज्य के पश्चिम तटीय बंदरगाह मैंगलोर शहर में पहुंचे। अलिकी श्री सत्य साई लोक सेवा ट्रस्ट का मुख्यालय है, जो कि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 2 विशाल शैक्षणिक संस्थान चलाता है। एक तो घाटी के बीच अलिकी में ही पश्चिमी घाट के उभार पर स्थित है तथा दूसरा पूर्वी मैदान में नंदी शिखर के चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में मुदनहल्ली में है। अलिकी एक स्वप्न है जो साकार हुआ, एक अभियान है जिस पर आदर्शवादी ने विजय पाई, एक दृश्य है जो विश्वास और आशा से सजीव हो गया, दिव्य अनुग्रह है जो शयनागारों, क्रीड़ांगणों, पुस्तकालयों, कक्षाओं और बगीचों के रूप में प्राप्त हुआ, एक तपोवन है जहाँ की स्वर्गीय मदियाला नारायण भट्ट का हृदय समर्पित अध्यापकों के बढ़ते हुए समुदाय के भीतर धड़कता है। उन ताड़ के कुंजों से संयुक्त एक अकादमी है जो हवा के प्रत्येक झोंके के साथ फुसफुसाते हैं, साई राम। प्रकाश में प्रवेश। बाबा के प्रवचनों ने उस विषाद के अंधेरे को दूर कर दिया जो कि
नारायण भट्ट की एक कार दुर्घटना से मृत्यु हो जाने से जिले पर छा गया था। 1000 विद्यार्थियों, 60 से अधिक अध्यापकों, परिसर के कुछ हितैषियों, जो कि संस्थापक नारायण भट्ट के सहयोगी तथा सुख दुख में साथ देने वाले थे, लोक सेवा संस्थाओं के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करने वाले हजारों लड़के लड़कियों के कृतज्ञ माता पिता और अभिभावकों, विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी सेवा देने वाले पुराने छात्रों तथा उस क्षेत्र के गांवों व बगीचों के किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के हृदय उन्होंने फिर आनंद से परिपूर्ण कर दिए। बाबा ने अलीकी का तीर्थ स्थल के रूप में वर्णन किया, क्योंकि उन्होंने कहा, तुम्हारी देखरेख में जो बच्चे हैं, तुम उनके विकास पर निष्ठापूर्ण ध्यान देते हो तथा उन्हें भारत के सुयोग्य बालकों में परिवर्तित करते हो। वृंदावन लौटने से पहले बाबा अलीकी के पास पुत्तुरु और चौकाड़ी गांव में तथा उसी तटवर्ती जिले में स्थित मंगलौर और मणिपाल भी गए। मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थाओं के केंद्र मणिपाल में जब बाबा रात्रि के 11 बजे पहुंचे, तब वहां सायंकाल 5 बजे से ही 15,000 लोगों की भीड़ दर्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा की झलक पाने तथा उनकी वाणी सुनने की उनमें ऐसी उत्कट चाह थी। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम 1989 में भगवत गीता पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि इस सार्वभौम ग्रंथ पर, जो कि कर्म, भक्ति और ज्ञान की विस्तृत व्याख्या करता है, पूरे 1 सप्ताह तक ध्यान केंद्रित रखा गया। भगवान कृष्ण द्वारा शंका और मोह से ग्रस्त अपने योद्धा मित्र अर्जुन को दिए गए उपदेशों में निहित दार्शनिक सिद्धांतों की बाबा ने अपने प्रतिदिन के प्रवचनों में सरल और संतोषजनक व्याख्या की। स्वामी ने स्वयं कृष्ण की तरह छात्रों की विषमताओं की चिंता न करते हुए अधिकतम प्रयत्न करने और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देने का उपदेश दिया। जिस तरह कृष्ण ने युद्ध भूमि में किया था, उन्होंने याद दिलाया कि विजय वीरता का पुरस्कार है और यह वीरता अंतः प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है। भगवान की उपस्थिति में 1 महीने के इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PR कृष्ण अय्यर ने कहा, यह समय है जबकि हम अपने महाविद्यालयों को पाप और हिंसा के नशे के आदी होने से पूर्ण भौतिकवाद और पूर्ण भोगवाद से विमुख कर सकते हैं। बाबा के प्रेम की बाम कर्मों का छेदन करेगी, ज्ञान की ज्योति जलाएगी तथा धर्म में प्रवृत्त करेगी। उन्होंने विज्ञान की अपूर्णता तथा शांति, नैतिकता व भाईचारे की भावना उत्पन्न करने में इसकी अयोग्यता के संबंध में बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत को अवश्य अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए तथा ऋषियों की वाणी पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने बताया कि जनता के शासकों में नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को
बढ़ावा देने की इच्छा नहीं है तथा जनता में, जो कि अपने नेता चुनती है, शासकों को अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने पर आने वाली विपत्ति की चेतावनी देने को कोई उत्कंठा नहीं है। सूश जमाई सफसोल, जो कि पाठ्यक्रम के 200 विदेशी छात्रों में से एक थी, अपने ऊपर इसके प्रभाव के संबंध में इस तरह बताती है। ग्रीष्म विश्वविद्यालय किस तरह का है? मैं इसके सार को कुछ विशेषणों का प्रयोग करके बताने का प्रयास करती हूँ। व्यस्त, श्रद्धायुक्त, भय से पूर्ण, गरम, रोमांचक, असुविधाजनक, शुद्ध सत्व, प्रेरणादायक, विस्तृत, आनंदपूर्ण, प्रतिक्रियावर्धक, रोचक, पुनर्जीवन देने वाला, परिशोधक, सुंदर। यहाँ हम उसी आत्मा के चरणों में थे जो कि कभी ऐतिहासिक कृष्ण थे तथा जिन्होंने लगभग 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। साईं बाबा ने सभी विद्यार्थियों को आध्यात्मिक जीवन के सही अर्थ तथा इस तरह का जीवन बिताने के तरीकों के बारे में समझाया। इससे मेरे सभी प्रश्नों का, जो कि मेरे मस्तिष्क में थे, पूरी तरह उत्तर मिल गया। साईं राम, साईं राम। कारेन एफ ब्लॉक ने बाबा के संदेश का सार साईं राम। संपूर्ण जीवन एक ध्यान है। सुमन जी, साईं राम। सुगंधा, साईं राम। साईं राम जी। हाँ, बस इतना ही। साईं राम जी। हाँ, साईं राम। इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, जनक जी आप करना शुरू करो शुरू से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरा प्रेम भरा साईं राम। बहुत ही स्वर्णिम समय होता है, ये क्षण होते हैं कि हमें इतनी प्यारी भाषा में, इतनी प्यारी आवाज में सुमन जी ने आज ये पढ़ा, प्रेम के बढ़ते कदम। और जो जहां तक पढ़ा वहां ये उत्तर मिला एक विदेशी को भी कि भगवान जो है कृष्ण ही हैं। 5000 वर्ष जो पूर्व श्री कृष्ण के अवतार में आए थे, तो स्वामी तो कृष्ण ही हैं। उसको आंसर मिल गया। तो हम अब ये बात पे मनन करें कि भगवान जिस दिन अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ करके गए थे, तो उनकी जो पोज था हमने सबने देखा कि वो नमस्कार कर रहे थे। उनका कहने का तात्पर्य क्या था? मैं आज जगदीशन जी को सुन रही थी, जो कि भगवान की स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत अच्छा बता रहे थे। उनका ये संदेश था कि अब मेरा जो अवतार लेने का जो ध्येय था, वो अब मेरे जो डिवोटीज हैं उनके पास आ गया है और उनके जीवन में जो कुछ वो मेरा जीवन देखा उन्होंने वो उतारेंगे और मैसेज देंगे ताकि मेरा मिशन जो है आगे चल सके, जिस उद्देश्य को लेकर के मैं आया था। तो एक बार इसके दृष्टांत में मुझे छोटी सी घटना याद आती है। श्री गुरु नानक देव जी एक बार मर्दाने के साथ जा रहे थे। एक बहुत ही अच्छा गांव था, तो उसमें उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर कहा कि जब जाने लगे, उन्होंने बहुत सेवा भाव की, बहुत सेवा भाव वाले व्यक्ति थे उन्होंने, सब लोग गांव वाले, तो उन्होंने कहा तुम उजड़ जाओ। और एक बहुत ही बुरे गांव में गए जहां पर की बहुत ही गलत बातें होती थी समाज के विरुद्ध और स्वभाव अच्छा नहीं था। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं बसे रहो। तो मर्दाना के दिमाग में ये बात उठी, उसने प्रश्न पूछा कि आप मेरा समाधान कीजिए कि आपने अच्छे लोगों को कहा उजड़ जाइए और बुरे लोगों को कहा कि तुम, जिनकी आदतें बुरी थी उन लोगों को कहा कि आप
यहीं रहिए। तो इससे तो उन्होंने जवाब दिया कि अच्छे लोग जहां जहां फैलेंगे वहां वहां अच्छाई ही फैलाएंगे। अगर बुरे लोग एक ही जगह पर रहेंगे और ये यही बुराई यहीं तक सीमित रह जाएगी और नहीं फैलेगी। तो इसी तरह भगवान ने, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के जब भगवान आए अवतार लेकर के तो हमें साथ लेकर के आए। और जो जगह जगह पर विदेशों में हम कई बार कितने हैरान होते हैं कि भगवान तो सिवाय अफ्रीका के कहीं नहीं गए, वो जगह जगह इंसान का अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा। बिना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के कोई भी किसी के कहने से कोई नहीं मानता। तो ये भगवान की एक आश्चर्यजनक हमारे लिए एक वो है कि कैसे वो उन्होंने हमारे लिए ही अवतार लिया। और हम जो कुछ भी आजकल ये लीला पढ़ रहे हैं, तो आज की जो लीला शुरू हुई वो कैसे हुई कि पाठ्यक्रम चल रहा था वृंदावन में। और ये जो पाठ्यक्रम चलते हैं, समर कोर्सेज चलते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप लगती है, वो ये हमें भगवान के चरित्र से कैसे पता चलता है जब हम पढ़ते हैं भगवान की लीलाओं को, कि वो एक एक हमारी सुविधा का, किसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखें तो जो बचपन में हमने पढ़ा, जो बचपन में हमारे जमाने में जो टेबल्स रटवाए जाते थे, वो आज तक हमें याद है। जो बचपन का पढ़ा हुआ है, प्राइमरी एजुकेशन का है जो हमारा, और हाई स्कूल का है, वो हमें आज तक याद है। तो भगवान ने वो पकड़ा है कि जब उस अवस्था में बच्चों को सिखाया जाता है तो वो हमेशा के लिए उनमें इम्प्रिंट हो जाता है। तो भगवान कितने प्यार से पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं और हर पॉइंट पे, हर जगह भगवान खुद खड़े होते हैं हर सुविधा को देखने के लिए, बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी सुविधा को देखने के लिए। और जब भी कोई टीचर्स वो आए, 665 टीचर आए, पूरे आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट टीचर्स थे। और वो जैसे ही आए वो जैसा कि इसमें है कि वो थोड़ा घूमना भी चाहते थे, मस्ती भी चाहते थे, और उसके लिए वो अपनी सैलरी में से कटवाने को भी तैयार थे। लेकिन भगवान ने उनको भर भर के दिया। और जब जब भगवान के कार्यक्रम में वो गए, वो कितने नैतिक वैल्यूज लेकर के आए प्रैक्टिकली रूप से, कि भगवान ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। और जा करके वो उसी फोर्स के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी वैल्यूज के साथ वो आगे आने वाले बच्चों को जहां जहां वो पढ़ा रहे हैं पूरे आंध्र प्रदेश के, वहां वहां जा करके वो नैतिक मूल्यों को भरेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली भगवान ने उनको उनकी सारी इच्छाएं पूरी करके और उनको आगे फील्ड में भेजा कि जा करके वो मन से, पूरे अपने मन से वो शिक्षाओं को फैलाएंगे। तो इस तरह से भगवान कैसे कार्यक्रम आज भी आयोजित होते हैं, हमेशा से ही आयोजित हो रहे हैं, और भगवान साथ ही हैं। बड़ी ये था कि पहले तो भगवान फिजिकल फॉर्म में थे, तो हम लोगों को अब तो वो पूरे ब्रह्मांड में है, हर एक के साथ है। पहले भी साथ थे, पहले कई बार लगता था कि कुछ वीआईपीज लोगों के साथ बात करते हैं भगवान। जो गर्ल्स वहां पढ़ती थी वो कहते थे बॉयज को भगवान बहुत तरजीह देते हैं, देते भी थे। भगवान के पीछे पीछे घूमते थे वो, बिल्कुल ऐसे एक एक पॉइंट पर के। तो लड़कियां आज भी जो कॉलेज की कई बार हमारी बात हो जाती है तो वो कहते हैं कि भगवान बच्चों को, लड़कों को बहुत तरजीह देते थे। तो वो क्या था, लेकिन भगवान अब सब तब भी थे और अब भी साथ हैं। वो भगवान एक मर्यादा में रहते हैं। फिर मैंने जवाब दिया, किसी ने मुझसे पूछा, 2-3 बच्चे थे ओल्ड स्टूडेंट, तो मैंने कहा भगवान देखते हैं कि भगवान समाज की मर्यादा को कायम रखते हैं। क्योंकि एक बार अनंतपुर कॉलेज के बच्चों ने कहा कि भगवान आप आते नहीं, तो वो कहते तुम्हारे यहाँ तो मेल मॉस्किटो भी नहीं जा सकता, तो मैं कैसे आऊं। तो भगवान ने मर्यादा स्थापित की। भगवान सबके साथ हैं और थे और रहेंगे। तो इस तरह से भगवान ने, जब हम देखा कि ये पूरी वर्कशॉप हुई, भगवान ने खाने से लेकर के सोने तक
वापिस भी वो पूरी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए गए और बड़े आनंद में गए। तो फिर जब भगवान का जब ये पाठ्यक्रम जब समापन की ओर था, तो एक जो डॉक्टर फ्रैंक थे, जी वर्नोस की, उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कैथोलिक हूँ, लेकिन मैं ईसाई हूँ, लेकिन जो मैंने आभा देखी है, जो मैंने आभा मंडल भगवान का देखा है, तो मैं तो यही पाया है कि दो पैरों पर अगर कोई प्रेम चल रहा है, तो वो पुट्टापर्थी में वो यहाँ भगवान है, इंडिया में है, और वो दो पैरों पे चल रहे हैं। प्रेम प्रेम अपने पैरों पे चल रहा है, प्रेम चलता हुआ देखा है हमने। और कितनी कितनी आभा है। तो ऐसे जो प्रेम का जो संदेश भगवान ने दिया, हम अपने जीवन में उसको कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं। भगवान का रोज जब हम चरित्र पढ़ते हैं, रोज लीलाएं पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत असर तो हमें भी शर्म आने लग जाती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम रोज भगवान का मैसेज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कितना कर रहे हैं, थोड़ा सा असर तो हमारा पड़ता ही है। तो उसके बाद जब भगवान ने कुछ लोक सेवा संस्थाओं को, जो बहुत ही स्वार्थ रहित होकर के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी, ऐसी सेवा संस्थाओं को उन्होंने अपने इस ट्रस्ट में ले लिया, अपनी सेवा लोक सेवा न्यास के अंतर्गत ले लिया और उनका हेड बनना भी स्वीकार कर लिया। और ये उन्होंने काम वहां किया मदनहली गांव में, और जहां पर लोक सेवा वृंद के एक भाग के रूप में विद्यालय और छात्रावास चलते हैं। तो भगवान के नाम परिवर्तन, और भगवान ने जब उसका नाम परिवर्तन जब जब ये छोटी छोटी संस्थाओं को लिया, तो वो जो छोटी छोटी संस्थाएं चल रही थी, बड़े निस्वार्थ भाव से चल रही थी, अब उनको खुद भगवान का संरक्षण मिला। और उन्होंने जो भी औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, नेम चेंज करने की, ट्रांसफर करने की, और उनके जितने भी ट्रस्ट के जो मेंबर्स थे, जो टीचर्स थे और जो बच्चे थे, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स थे, उनको कहा कि ये पवित्र संस्था जो है नारायण भट्ट ने अपने जीवन के बहुत शुरुआत के दिनों में खोली थी, और वे हमेशा बहुत ही निस्वार्थ सेवा देने को उद्यत रहते थे, तैयार रहते थे। उन्होंने जो बीज बोया था वो अब बढ़कर एक वृक्ष बन गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो जो अच्छी भावना से की गई जो सेवा है, उसको भगवान आगे बढ़ करके खुद अपने हाथ में लेकर के उसको प्रफुल्लित करते हैं, उसको एक वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो फिर अगला आया, क्योंकि नारायण भट्ट जी का तो एक्सीडेंट हो गया था, तो उससे सारे गांव, सारे सब वहां निराशा का बिल्कुल वातावरण था। तो जब भगवान वहां गए और भगवान ने सबको अपने हाथ में लिया, तो उनके उन विद्यार्थियों के, उन पेरेंट्स के, उन गांव वालों के, उन ट्रस्ट के मेंबर्स के, वो बहुत ही प्रफुल्लित हो गए और दुगने उत्साह के साथ भगवान का जय जयकार किया और भगवान का स्वागत किया। फिर जो मुस्लिम थे, देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है, जब भगवान कहते हैं कि मैं किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया हूँ, मैं तो हिंदू को अच्छा हिंदू बनाने, मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम बनाने, पारसी को अच्छा पारसी, ईसाई को एक अच्छा ईसाई। तो आज मैं बड़े ईमानदारी से कह रही हूँ कि ईसा का जब नाम आया है और भगवान कहते हैं ईसा का, बार बार कहते रहेंगे तो वो साईं, ईसा ईसा ईसा, तो साईं बन जाता है। मेरे भी आज ही इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं, इतने बड़े हम हो गए हैं उम्र से, और हमें कभी भी ये दिमाग में नहीं आई, क्योंकि भगवान के तो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन के जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वो एकदम से हिला कर रख देने वाले हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि जब ईसा का जन्म हुआ तो बकरियां बाबा बाबा करती थी, तो नेक्स्ट नेम था कि साईं बाबा, बाबा आएंगे। तो मुस्लिम्स का उद्गार देखो कि भगवान ने पुट्टपर्थी में जो भी मस्जिद थी, उनको बहुत दूर जाना पड़ता था प्रेयर करने के लिए, रमजान के महीने में भी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसका उद्धार कराया, जिसके लिए कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो भी हेड थे, उन्होंने बड़ा आभार व्यक्त किया कि हमें इतनी दूर जाना पड़ता था और भगवान ने हमारे लिए हमारी प्रार्थना सुन करके मुस्लिम समाज के लिए कितना अच्छा उन्होंने ये उद्धार किया है। तो वो बड़े मन से आभारी थे कि भगवान ने हमें ये कहा है कि हम
हमें अपनी जो भी हमारी हम पढ़ते हैं, जो भी हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, उनका भगवान ने जब मीनिंग बताया, अर्थ बताया, तो हम और दुगने उत्साह से और शुद्ध तरीके से हमें समझ आने लगा कि इसका अर्थ क्या है। हम केवल पढ़ मात्र ना दें, इसका अर्थ क्या है ये हमें अच्छी तरह से समझ आने लगा। उन्होंने कहा कि हमें जब प्रार्थना करनी होती थी तो कीचड़ और रेतीली नदी के तल पर होकर हमें धूप और वर्षा में 4 मील दूर पुक्कापट्टनम जाना पड़ता था। तो भगवान ने रमजान के उपवास का वास्तविक महत्व बताया कि इस दौरान हमें फिजिकल अट्रैक्शन से दूर रह करके भगवान के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। आसक्ति शरीर के साथ ना होकर के हमारी ईश्वर के साथ आसक्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो रमजान का वह महीना था जिसमें कुरान मोहम्मद साहब के प्रति कही गई थी, भगवान का ये संदेश था कि कोई भी धर्मात्मा या धर्मात्मा जो है वो किसी भी धर्म या समुदाय की परमाणिकता को नकारेगा। वह ये नहीं कहेगा कि हमें जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, हमें केवल एक रास्ते से मिल सकता है। रास्ते तो कई हो सकते हैं। इसलिए जो लोग असल में इच्छुक है, जो सही में स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग जानते हैं, तो वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। और जो किसी धर्म में विश्वास रखते हैं या किसी भी मत में उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो ईसाई मत में उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो हम देख रहे हैं कि पुट्टापर्थी जो है सर्वधर्म का एक मिनिएचर है कि पूरे धर्मों के लोग वहां आते हैं। तो भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि मत कोई भी हो, कहीं भी हमारा जन्म हुआ हो, किसी भी धर्म में हुआ हो, लेकिन रास्ता, कोई भी धर्म हमें गलत बात नहीं सिखाता, लेकिन उसको अच्छी तरह से अपने धर्म को फॉलो करने के लिए अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। चाहे हमारे साई राम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस थोड़ा सा मुझे 2 शब्द कहने, अभी टाइम हो चला। हाँ ठीक है जी, मैं देखती हूँ टाइम। ठीक है। हाँ, स्वामी ने जनक जी ने सारा संदेश आज का बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे दिया। और बीच बीच में जहाँ मैंने थोड़ा सा नोट किया है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो बहुत सुखद लगा कि स्वामी ने कहा ईसा ही साई है, जो जनक जी ने स्पष्ट कर दिया। और जो एक और संदेश स्वामी ने दिया, क्योंकि स्वामी जिस गांव में उनका जन्म हुआ, जिस परिवेश में वो पले बढ़े, उस परिवेश को उन्होंने अंदर समाया हुआ था। तो गांवों, स्वामी जो ये आज का हेडिंग है, गांवों को शहरों से बचाओ, क्योंकि गांवों का जो माहौल था वो बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ, पवित्रता से परिपूर्ण था, विचारों की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से भी। और शहरों का जो वातावरण वो थोड़ा इससे भिन्न था, जहाँ पर बच्चे बड़े थोड़े बहिर्मुखी थे। तो इसीलिए स्वामी ने कहा कि गांवों को शहरों से बचाओ।